चलो भाई। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कपिलेश कॉम्पिटिटिव में। आइए देखिए बाबू, मिला है तुम्हारा उल्लास हो गया। देखो मतलब कहीं ठंडा ना लग रहा है, नहीं आते हैं बढ़िया है। इसे आप भारी लगता है, 1 घंटा लगता है। डाल दिया साधारण ब्याज। हाँ कल से आपके मान का रिपोर्ट पहनावा ही बढ़िया दिन तो तेरे पीछे तुम अपना आगे कर लो। चलिए बाबू लिखिए, बोले लिखिए। कोई धनराशि रेडी है ना? फोन चालू है ना? देख लेना एक बार। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 1016 रुपया यानी 1016 रुपया तथा 7 वर्ष में 1304 रुपया हो जाती है। 1304 रुपया हो जाती है। धनराशि तथा ब्याज की दर ज्ञात करें। धनराशि तथा ब्याज की दर ज्ञात करें। धनराशि 803 होगा। धनराशि 803 गिर गई, 4 गिर गई हो, गलती हो गया। 4 7 8 4 8 भी हो, 3 6 7 21 216 1016 में 800 होगा राशि। ब्याज की दर निकाल रहे हैं। नौ % दर होगा। 9% दर। कितना परसेंट बोले? 8000 धनराशि। अच्छा और 9%। आई बाबू, 3 वर्ष का कोई धनराशि कितना रुपया हो जाता है? तो 1680 रुपया हो जाता है, या होता है 1016 रुपये यानी कुछ बाबू तो अमाउंट मूलधन प्लस का होता है तो ब्याज। अब बोल रहा है कि आगे कितना साल बाद, तो 7 वर्ष बाद। तो बाबू 7 वर्ष बाद कितना रुपया अमाउंट हो जाता है? तो यानी 1304 है ना, यानी 1300 इतना। तो बाबू बोले थे कि ऐसे अंतर करिए, तो इधर करेंगे तो ब्याज में, इधर करेंगे तो अंतर क्या में? तो समय में। बाबू तो समय में अंतर इधर करेंगे तो कितना? 4 यानी 4 वर्ष। इधर ब्याज के में 200 कितना 88। तो बाबू 4 साल के ब्याज 288 रुपये, और साधारण ब्याज सेम होता था। तो बाबू काटेंगे तो सच्चों के कितना? यानी 72 बार में, यानी 1 वर्ष के ब्याज कितना रुपया बाबू? तो 72 रुपया। तो 1 वर्ष के जब ब्याज 72 रुपया, तो 3 वर्ष के निकाल सकते हैं। तो गुना करेंगे 3 से, तो 3 दूनी के 6 यानी 216 यानी 200 कितना रुपया बाबू? तो 16 रुपया। तो 216 रुपये अमाउंट मेरा कितना है? तो 1016 और 216 रुपया ब्याज। तो मूलधन कितना बाबू? 800 यानी मूलधन पूछा होता तो 800 है, मूलधन पूछा है तो 800 क्लियर हो गया। अब चाहिए रेट, तो रेट बराबर फार्मूला पढ़ के आए थे, ब्याज गुने कोची 100। तो 216 गुने कितना बाबू? तो 100 बटे में कितना मूलधन है? अंतर बाबू मूलधन 800 ना, और समय कितना? 3। तो बाबू 2 0 से 2 0 बर्बाद, और 3 से काटेंगे तो 3 7 21 और 3 दूनी कितना? 6 8 8 9 कितना? 72 यानी कितना परसेंट बाबू? 9%। छापिए, खाली छापे लगाते हैं, समझिए। समझ गए तो उतारिए बाबू, ना तो फिर समझ गए तो भी। इस वर्ष के आखिरी महीना चल रहा है बाबू।
आखिरी महीना हम आखिरी दिन आखिरी आखिरी महीना भी काल आखिरी दिन है। और सेकेंड आखिरी सेकंड आखिरी सेकेंड आखिरी। जाने अनजाने में कुछ गलती जान- हुई जान- होगी तो जाने माफ करिएगा। अनजाने में चैनल को गलती हो सब्सक्राइब तो करते रहिए दिन रात। माफ कर दीजिएगा। 2025 को ऐसा मौका ना होगा ना मुझसे जलने वाला सब तैयार रहिए। जो है कि साल बदलेगा, हम तो बदलेंगे नहीं। धीरे धीरे जाता है। आइए बढ़े आगे, चलिए फटफट करिए। साधारण ब्याज के किस वार्षिक दर पर, सेक्शन बी का क्वेश्चन है, साधारण ब्याज के किस वार्षिक दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में दुगनी हो जाएगी। साधारण ब्याज के किस वार्षिक दर पर, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में दुगनी हो जाएगी। आप लोग घर जाकर क्वेश्चन में वो रिवाइज करिए, ना रिवाइज करिएगा कोई फायदा नहीं है, पढ़िए एक बार। 8 गुना 1/3 जनवरी में सोचे सर जी रोज एक चैप्टर खत्म कर ला। आइए देखिए बाबू कितना 8.9 1/3 जो भी हो रहा होगा देख ठीक है। 12 अति समय कितना साल बाबू 12 साल, तो समय 12 वर्ष में ऐसे क्यों तो बहुत ये 2 गुना होता है ना, तो 1 लगाया होगा तो 2, तो जहाँ शुरू कोची मूलधन और जहाँ लास्ट कोची अमाउंट, और दोनों के अंतर कोची होता है ब्याज। तो बाबू अंतर करेंगे तो कितना 1, तो रेट चाहिए तो रेट बराबर फार्मूला ब्याज गुने 100, तो 1 गुने कितना 100 बटे में मूलधन 1 टाइम कितना बाबू 12, तो काटिए 4 से, तो 4 से काटेंगे तो 25 चौके 100 और 4 से काटेंगे तो कितना बार में 3 बार में, यानी 25 बटा में 3, इसका मतलब 8.9 बटा 33 लिख सकते हैं 8.33, या तो 8.9 बटा कितना जो भी है छाप दीजिए। उतारिए बाबू बड़े। अब आप लोग हाथ को और दिमाग को अपाहिज मत बनाइए, हाथ को कंकाल मत बनाइए, आप देह को मतलब अति न बनाइए। सोच रहे हैं आप लोग मने मने ना कि गर्मी आएगा तो खूब पढ़ेंगे, वो सब जमाना चला गया। ठंडे में पढ़िए खूब, गर्मी आएगा तो देख लिया जाएगा, क्योंकि गर्मी आएगा तो लगन भी आएगा, तो फिर सोचोगे कि लगन बाद दिखा दे भाई, दिखाई दे रह जाएगा, क्योंकि 20 साल से लगभग दिखा ही रहे ना वो। मार्च लगन उठ जाएगा किसी धन का 2 वर्ष 4 माह, किसी धन का 2 वर्ष 4 माह, किसी धन का 2 वर्ष 4 माह, किसी धन का 2 वर्ष 4 माह का किसी धन का 2 वर्ष 4 माह का 6% वार्षिक दर से 6% वार्षिक दर से 6% वार्षिक दर से मिश्र धन 6% वार्षिक दर से मिश्र धन 4047 से क्यों लिखेगा 4047 रुपया हो जाती है, हो जाता है या होगा, यानी अमाउंट की बात कर रहा है, हो जाती है तो मूलधन ज्ञात करें। आपको याद है बाबू, कुछ भी नहीं रहेगा तो मूलधन हमेशा 100 रुपया के बराबर, अब ऐसा ही होता था कि इसके बराबर बाबू तो R गुने T के बराबर। तो समय आपको अति दे दिया है, कैसे, तो 2 वर्ष 3550 जो भी होगा, क्या ऑप्शन वाला तो नहीं है, सेक्शन बी का क्वेश्चन है, तो बाबू सेक्शन बी का तो पीछे देता सीधे 3550 ठीक है। अब देखिए बाबू आपको बोला है 2 वर्ष कितना माह 4 माह, नियत है बराबर बाबू, आप ही लोग बताइए, ये माह में है दिन में है, तो माह को बाबू दिन में लाने के लिए कितना से, सॉरी तो वर्ष में लाने के लिए भागा कितना से 12 से, तो 4 एकम 4 चरती है कितना 12, तो यहाँ से गुना करेंगे तो 3 दूनी के 6 एक कितना 7, यानी बाबू टाइम 7 बटा में कितना 7 बटा में 3, और रेट बाबू कितना 6 दूनी काट दे सकते हैं, और 3 दूनी के 7 दूनी कितना, तो रेट 14%। आप पढ़े हैं अमाउंट बराबर क्या होता है, तो मूलधन प्लस ब्याज, तो बाबू ब्याज मूलधन तो आपको पता ही है 100, ब्याज निकालिए 14, तो जोड़ देंगे तो अमाउंट हो जाएगा 100 प्लस 14 जोड़ेंगे तो 114, बोलिए
114, लेकिन किताब का नहीं, अमाउंट मेरा 4047 ना, बोलवा नहीं करेगा। 4047 हम कहेंगे बाबू 100 कितना 14 गुने कितना बाबू, मूलधन पूछा तो 100 से काटिए। काटिए 3 से बड़े 19 14 से 19 छक 14 हाथ से, हाँ 19 छक 14 छवान में 19 दूनी 38, 19 दूनी के 38, हाँ 2 19 से कम ना 213, ठीक 213। अब फिर कट जाएगा 6 से 36 18 बच जाएगा कितना, उधर 2 1 3, अच्छा ठीक 3 से काटिए, 3 से काटे पड़ेगा। 3 3 दूनी के 6, 3 7 21, 3 एकम 3 71 बार में ना, ये काटेंगे तो कितना बार में 50, 0 5 और 5 7 कितना 35। ये बहुत मार मारेंगे। छापिए चुपचाप पढ़िए, मार दीजिए। नहीं दिख रहा था, इधर आइए, नहीं दिख रहा है, बैठे हुए से पूरा उधर ना दिख रहा है। तो पीछे बैठ जाओ, आप यहाँ जाइए तो बीए पार्ट 1 एग्जाम ना दिए हैं, शुरू हो रहा है दिए तो फिर लास्ट शर्म को इसके लिए, पढ़ाई लिखाई में हम बार बार बोलते हैं लास्ट शर्म नहीं होता है। दीजिए ना, आप भी कहाँ जलन कर रहे हैं, उठी जाइए, अब देखिएगा रे, कुछ पैसे बड़ी परीक्षा लेता है तो डॉक्टर विजय कॉलेज में बड़ी परीक्षा लेता है पैसा बड़ी लूटता है। डॉक्टर विजय कॉलेज, तुमको आज पता है, छोड़ हो जाएगा। हम लोग डॉक्टर विजय कॉलेज से किए थे, 1 रुपया छोड़ता नहीं है, और 2 रुपया बच जाएगा ओकरा पास ना, तुम्हारा पैसा तो देता भी नहीं है। पैसा देगा सर, लड़के लिए सर 1 रुपया ना छोड़े, आता ठीक है, हमारे जात नहीं है। करिए इसको बदला हमको भी काटिए। हाँ वो बिल्कुल सही है। लिखिए बाबा आगे, बोली बा, कोई व्यक्ति 3,75,000 रुपया की धनराशि, कोई व्यक्ति 3,75,000 रुपया की धनराशि, कोई व्यक्ति 3,75,000 रुपया की धनराशि को अपने पुत्र पुत्री में क्रमशः 12 वर्ष तथा 14 वर्ष की आयु के हैं इस प्रकार बांटना चाहता है कि प्रत्येक को 18 वर्ष की आयु होने पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से समान धनराशि मिले तो प्रत्येक का भाग ज्ञात कीजिए। एसएससी परीक्षा में पूछा 5% प्राप्त होती है, मतलब अमाउंट की तरफ प्राप्त होती है धनराशि बांट रहा है 18 वर्ष की आयु, ब्याज ना बराबर हो रहा है, तो 18 वर्ष का आयु बांटा है ना भाई। क्या पूछ रहा था, दोनों के दोनों के पूछा है, पुत्र पुत्री दोनों का। 500 ये हो गया 2,25,000। अरे ये हो गया 1.5 लाख। हिमांशु ये हो गया 1,50,000। पुत्र को मिलेगा 1,80,000 और पुत्री को मिलेगा 1,95,000। आइए बाबू, टोटल धनराशि कितना है, तो 3,75,000 यही बोला है ना,
तो 3,75,000 रुपया है टोटल धनराशि। इसने खुद बोल दिया कि पुत्र और पुत्री दोनों में बांटेंगे। पुत्र में पहले पुत्र था ना, और किस में बाबू? तो पुत्री में। जो 12 वर्ष को 14 वर्ष। ठीक है, ये भी बोल दिया कि एक पुत्री जो है 12 वर्ष की है और एक है जो कितना वर्ष की बाबू? तो 14 वर्ष की। हम यहाँ पर खाली समझने के लिए बड़ा छोटा कर रहे हैं, ठीक ना? तो बाबू ये कन्फर्म है कि बड़ा पुत्र रहा, अति बड़ा रहा होगा व्यक्ति, ये कन्फर्म है कि छोटा रहा होगा, इससे लिख रहे हैं। अब बोला है ना कि 18 वर्ष के जब आयु होगा ना तब बराबर धन मिलेगा दोनों के। तो बाबू मान के चलिए कि इस पुत्र ने इसको 80 रुपया लगाया था, 80 रुपया लगाया था, तो कितने रेट से? तो 5% की रेट से 5% बोला रेट। अब ये 12 साल के बंदा है, 18 साल में बराबर धन मिलेगा, तो कै साल ब्याज मिलेगा बाबू? तो 6 साल। तो 6 साल बटे में कितना बाबू? 100। तो कुछ हुआ पी गुने आर गुने टी बटा में कुछ 100। ये तो खाली मूलधन निकलेगा। लेकिन कहा कि प्राप्त होता है, इसका मतलब अमाउंट की बात किया। तो अमाउंट कब होता था याद है? रुकी ना, P प्लस SI होता था अमाउंट बराबर, या होता था अमाउंट बराबर P प्लस P गुने R गुने T बटा में 100। याद है? तो ये तो खाली किया कि इतना तक ब्याज ये वाली मूलधन राशि रख दिए। सही आता। मान के चलिए कि वाली को बाबू पुत्र को 20 रुपया मिला था, तो 20 पे ही मिलेगा कितना? तो ये 14 साल के है और 18 साल में बराबर मिलेगा, तो कै साल? तो 4 साल। और रेट दोनों के लिए समान है, कितना? 5। अब पहले काटिएगा ना, पहले पूर्णांक में है तो देखिए 6 पचे कितना? एक बार कर रहे हैं, 6 पचे 30, यानी 30 को 80 हो जाता। इधर गुना करते तो 100, तो 100 सी और 30 सी जोड़ते थे 130 सी बटा में 100। बोलिए इधर यहाँ पंचों के 20 यानी 20 भी इधर गुना करते तो 100 यानी 100 कितना? 20 भी बटे में कितना बाबू? 100। इस 100 से 100 बर्बाद, ये 0 से ये 0 भी बर्बाद। तो छोटा दिख रहा है ना, छोटा बेटा को यहाँ रखेंगे तो बड़ा बेटा नीचे चल जाएगा। नहीं दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है ना। आइए छोटा बेटा को ऊपर रखेंगे तो बड़ा बेटा कहाँ चल जाएगा? नीचे। अब ऊपर में कितना चल जाएगा? बोलिए 12। नीचे कितना? 13। यहाँ तक सही है, बोलिए। तो हमको पता सी मतलब रखे थे पुत्र के लिए ना, अभी के मतलब बड़ा बेटा के लिए रखे थे, बी के लिए यानी पुत्र के लिए। तो बाबू इसको इतना मिला तो इसको इतना मिला। किताब टोटल धन कितना बांटा था? 3,75,000। हम कहेंगे टोटल कितना? 25। तो कुल के तुलना कुल से नियत के तुलना। और दोनों के पूछा तो गुना कर दीजिए। एक बार 13 से, एक बार 12 से, एक बार कितना से बाबू? तो पहले 12 से एक बार 13 से बाबू समझिए। कितना बार कट जाएगा? 15 बार में। तो 15,000 इधर ना, 15 गुने 12 यही कर रहे हैं। 100 कितना? 80 और 3 को 0 फ्री वाला, सही ना? एक जगह 13 5 65 कितना? 95 और 0 3 गुना। हम जानते सर कहाँ गड़बड़ा है, हमने ब्याज बराबर कर दिए हैं। तो बोला ना प्राप्त हो रहा है, मतलब अमाउंट की बात करें। हो रहा होता लिखा था होता नहीं, हो रहा है, ये होगा, ये होता सब अमाउंट। अच्छा अच्छा आंसर ना था उठना, फिर से बनाते हैं। सच्ची प्रिंस पढ़े पर ध्यान दे रहा है। हाँ बाबू दे रहा है, एक कॉपी से लग रहा है। बड़ी मैंने हम बचपन में कॉपी ले ली सब आधा लिख लिख के छोड़ा दे वैसे ही। हाँ सर ठीक, गलती बोल रहे क्या? आप गलती बोल सकते हैं। कहना क्या चाहते हैं आप? ऐसी लेके बात करता है वो गोतिया के जरवा रहा है, खाली एक पढ़ते हैं मोटा मोटा कॉपी लेके। पढ़ाई दिखा कर है, पढ़ाई जितना भी छुप के करिए। अब खास करके बगल के दोस्त के तो आओ ना, बताओ कि हम इतना घंटा पढ़ते हैं। नजर याद है जो भी हो रहा है आगे बढ़े। जहाँ बारह मम्मी साहब टांग दे हैं पढ़ाई की। किसी धनराशि का साधारण ब्याज, किसी धनराशि का साधारण ब्याज किसी दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 756 रुपया, 2 वर्ष का मिश्र धन 756 रुपया, 2 वर्ष का मिश्र धन 756 रुपया तथा 3.1/2 वर्ष का मिश्र धन
तथा 3.1/2 वर्ष का मिश्रधन 873 रुपया हो जाती है। 3.1/2 वर्ष। हाँ, 3.1 यानी 3.5 वर्ष, 3.1/2 वर्ष का मिश्रधन 873 रुपया हो जाती है। तो ब्याज की दर ज्ञात करें। आज का पहला क्वेश्चन। तो ब्याज की दर ज्ञात करें। आज का पहला क्वेश्चन ऐसा ही था। समय बचा तो कल नया चैप्टर चलेंगे CI, नहीं तो कल पढ़ेंगे पहले नंबर। पहले तो चलेंगे साधारण ब्याज का इंस्टॉलमेंट, उसके कोचिंग का क्या है? यानी चक्रवृद्धि ब्याज। वो भी खतरनाक है चैप्टर है। बनाइए बनाइए। आइए बाबू। रेट बा 13% पूरा पूरी है जी। बनाया जाए। लिख भी नहीं किए थे। बहुत अच्छा। देखिए क्वेश्चन कर रहा है मोटा मोटी बाबू, किसी धनराशि का साधारण ब्याज किसी दर से, यही ना, किसी धनराशि का साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष का मिश्रधन। यहाँ तो क्लियर बोल दिया। 2 वर्ष का अमाउंट कितना रुपया बाबू? तो 756 रुपया बोला है ना। अमाउंट मतलब मूलधन प्लस कुछ ही रहा होगा बाबू, शामिल तो ब्याज। अब कह रहा है कि 3.1/2 वर्ष का अमाउंट कितना रुपया बाबू? तो 873 रुपया। बोलिए, यहाँ भी मूलधन प्लस अमाउंट रहा होगा, मूलधन प्लस ब्याज बोले। अंतर करेंगे बाबू तो यहाँ तो देखिए 3.1/2 में से बाबू घटाना है कितना? 2। तो पूर्णांक घटा दे रहे 1.1/2 डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसको चेंज कर रहे हैं, रुकिए ना, इतना वर्ष लिख सकते। बोलिए सर 13% है। कितना घटाएंगे? इधर घटा के बताइए। 117। अभी रुक जाइए, इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं। 2 और 1 कितना? 3 यही लिख दे रहे हैं। अब 3 में कितना? 2। ठीक कटेगा बाबू 39 बार में। 39 बार में तो उधर गुना करेंगे तो 1 वर्ष बराबर 39 दूनी के 78, यानी 1 वर्ष का ब्याज कितना रुपया बाबू? तो 78 रुपया। तो 2 वर्ष के ब्याज निकालेंगे तो 8 दूनी के 16 के 6 7 दूनी 14 156। तो यहाँ से 156 घटा देंगे तो अमाउंट में मूलधन कितना? 600 ना। मूलधन कितना बाबू? तो 600। मूलधन पूछा होता 600 रुपया, लेकिन हमसे पूछा क्या चीज है? रेट। तो रेट मीन्स बाबू बताइए, ब्याज गुने 100 ना। तो बाबू ब्याज मेरा कितना? अगर 1 वर्ष के लेंगे तो 1 समय लेंगे, लेकिन 2 वर्ष के 156 गुने कितना बाबू? 100 बटे में मूलधन कितना? 600 और टाइम कितना? 2। अब काटिए 2 0 से 2 0 6 से काटते पहले 4 से काटे 2 से काटेंगे तो 7 दूनी के 14। अब बचेगा यहाँ पर कितना? 1 बच गया 78 बार में। अब 13 से काटेंगे 13 से कितना? छपिए 13%। कैलकुलेशन स्पीड स्लो होने की वजह है कि आप लोग रिवाइज नहीं करते हैं, घर पे नहीं पढ़ते हैं। लग रहा है कि तुम लोग के रोज पीटे ला खोज रहा है। पढ़ाई शौक से होता है। कितना हम कहेंगे बार बार पढ़िए पढ़िए। बच्चा थोड़ी है आप लोग, दूध पीने वाले बच्चे की समझावल जाएगा, डरा के पढ़ावल जाएगा कि रात में जुगनू आ जाएगा ना पढ़ेगा। शौक से पढ़ाई होता है। पढ़ाई के लिए जेब में गांधी हो या ना हो, लेकिन दिल में आंधी होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए, जोश होना चाहिए, पढ़ना है। बढ़े देखिए, हाँ लिखिए 28,740 रुपया की को 28,740 रुपया को 28,740 रुपया को 3 भाग में इस प्रकार बांटा गया कि 28,740 रुपया को 3 भाग में इस प्रकार बांटा गया कि 28,740 रुपया को 3 भाग में इस प्रकार बांटा गया कि 12% वार्षिक दर से इनके साधारण ब्याज क्रमशः 1 वर्ष, अच्छा शुरू में बोले 3 भाग में बांटा गया है, क्रमशः 1 वर्ष
2 वर्ष तथा 3 वर्ष 12% से हाँ 1 वर्ष 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के मिश्रधन बराबर होंगे। देखिए लैंग्वेज क्लियर कर दिया यहाँ, मिश्रधन बराबर होंगे यानी अमाउंट बराबर होंगे, मिश्रधन बराबर होंगे। इससे पीछे वाला क्वेश्चन जो 3,75,000 वाला किए थे बस वो सही टाइप के है। यहाँ 3 गो व्यक्ति वहाँ 2 बता है। अलग अलग गुजरा राशि सर ये राशि की राशि करते ही आगे से जी 28 देखिए आइए बनाए 28,740 रुपया था धन बाबू ना। 3 भाग में बांटा है, ध्यान दीजिए बोर्ड पे। तो पहला भाग ये रुपया मान दिए, दूसरा भाग 20 रुपया मान दिए, तीसरा 80 मान दिए। बोलिए अब बोला है कि तीनों से प्राप्त साधारण ब्याज नहीं अमाउंट बराबर है। तो बाबू पहला पर मान के चलिए रुपया लगाए हैं तो यही रुपया लगाए होंगे ना। कितना रेट से? तो 12% के रेट से। समय कितना साल के लिए? 1 साल के लिए बटा में 100। बोलिए सर 12,840 फिर 7,920 फिर 5,280 कैसे बोलिएगा? 5,840 फिर से बोलिए शुरू से। ऑप्शन पहले का ऑप्शन नहीं, आंसर सीधा। पहले आंसर बोला है 10,540, 9,520 रुपया, 8,680 रुपया। मैच कर रहा है? ये तो हम छोड़ छोड़ के मैच कर रहे हैं। आगे से एक छोड़ के पीछे से आगे से छोड़ छोड़ के गलत है। आइए बाबू ये सही बैठा है। बोलिए अमाउंट बराबर मान के चलिए बी बाबू 20 रुपया। बी ही पे कितना रेट से? 12% से। समय कितना साल? 2 साल। हाँ 2 साल। 1 साल 2 साल 3 साल ना। अभी बाबू 80 रुपया सी ही पे 12% के रेट से कितना साल के लिए? 3 साल के लिए बटे में कुछ बाबू 100। तीनों से प्राप्त अमाउंट कुछ बराबर हो गया अमाउंट। तो पहले गुना करें, पीछे नहीं है तभी। तो यहाँ से गुना करेंगे तो 12 यानी 12 है। यहाँ से गुना करेंगे तो कितना? 100। तो 100 12 जोड़ेंगे बहुत 100 कितना? 12 ये बटा में कितना? 100। सही बोलिए। इधर गुना करेंगे 12 दूनी कितना? 24। 24 में ये जोड़ेंगे बहुत कितना हो जाएगा? 124। तो 124 बी बटा में कितना भाई? तो 100। अब इधर आइए, इधर गुना करेंगे बढ़ती 36, इधर गुना करेंगे तो 136 सी बटा में कितना भाव? 100। 100 से 80, 100 से 100, 100 से 100 बर्बाद। अब कटेगा का ऊपर वाला वैल्यू कट रहा है, पहले काटिए। नहीं 12 से 16 वैसे नहीं कटता है। 2 से पहले काट रहे हो, 2 से काट सकते हैं 56। 2 से काटेंगे तो 6 2 62, 2 से काटेंगे तो 68 और कटेगा 28 कटेगा, 31 कटेगा, 34 कटेगा। अब नहीं कटेगा ना। तो अब याद है, अभी लिखिएगा। देखिए डॉट ए दिख रहा है ना, खाली ध्यान रखिएगा। तो इधर 28 ए लिख सकते हैं। बोलिए इधर लिख सकते हैं 31 बी। अब इधर लिख सकते हैं कितना बाबू? तो यानी 34 सी। अब यहाँ की याद कीजिए बाद रेशियो कॉन्सेप्ट। ए का मान निकालना है तो 1 उठा के, बी का मान निकालना है तो बी को उठा के। तो बाबू ए का मान निकालना है तो 1 उठा के। तनी से कैलकुलेशन तो है भाई। तो 31 गुने 34 होता है यहाँ पे। बोलिए ठीक है उसी मिलेगा। आई 31 गुने 34 बी के मान निकालना है बाबू। तो बी के उठाएंगे तो यहाँ बाबू कितना? 28 गुने कितना? 34। अच्छा रुक जाइएगा। सी का मान निकालना है, सी को ढकिएगा तो यहाँ कितना? ये 31 था ना। तो 31 गुने कितना बाबू? तो 28।
अब आओ काटिए, कट रहा है तो दो वाला वैल्यू तो कट रहा है दूसरे, तो छोटा करिए दूसरे काट के। दूसरे 17 दूनी के 34 काट सकते हैं। दूसरे काटेंगे 14 दूनी के 28, दूसरे काटेंगे 14 दूनी के 28, और कटेगा? अब नहीं कटेगा, तो गुना करिए यहाँ से, तो फिर क्या ही पड़ेगा। कैसू करे पड़ेगा, तनी सो तो कैलकुलेशन कर दिए, और दूसरे नहीं कटेगा। तो 17 दूनी के 17 1 17, 17 3 51, 7 2 5, पहले का 527 आया जी, 527 यहाँ रुक जाइएगा। 527 के बाद बाबू कितना यहाँ गुना करेंगे तो 14, 527 पे का 527 है। सही है ना? तो इधर गुना करेंगे बाबू तो 14 एकम 14, 14 3 कितना 42, 14 एकम 14, 14 3 42, यानी 4 3 यानी इतना 434। सी का वैल्यू 434 आया है, 476। 14 में कितना से गुना करना है? 14 गुना 31, 14 गुना 31। हाँ ये भी कर रहे हैं, गुना रुक जाएगा। 824 होगा सर जी। खाली दो गुना कटेगा, ये ना कट रहा है तो नहीं कट रहा है। 14 गुना 31 सर, 14 गुना 31, 14 चौके 56 और 14 3 कितना 42, 6 7 यानी 4, ये 476 आया है जी। अब बताइए ए का मान 527, बी का मान 476, सी का मान इतना आया है, बोलिए 434 नहीं किए हैं, तब बहुत गलती। 434 सही है। सही है ना? अब पूरा किताब का है इतना, कैलकुलेशन तो है, तो हम कहेंगे बाबू यहाँ पे कोई एक का निकाल लीजिए ना, ए का मान, ऐसे सबका निकलवा दिया है, ए का मान निकाल, पूरा जोड़ना होगा यार, जोड़ के बताइए पूरा। दोबारा में कटेगा, हम जोड़ लिए इसे, दोबारा में काट देगा डायरेक्ट। कितना जोड़ गया? जोड़ लो तो 400 400 हो जाएगा 800, 805 कितना 805 1300, 1300 और 1300 में बाबू 27 पूरा जोड़ के 14 37 जोड़ के दोबारा कर देगा 14 37, 20 37 दुनी के 14, 14 दुनी के 28, यानी 20 बार में कट जा रहा है। अब कुछ नहीं, यहीं पे वैल्यू निकाल दिया, बोलिए। इसको भी गुना कर दीजिए 20 से, 1014, इसको भी गुना कर दीजिए 20 से, इसको भी गुना कर दीजिए 20 से, तो इसको गुना करेंगे बाबू तो 0 7 दुनी के 14, दुनी के 4 1 5, अभी 5 दुनी के कितना 10, ये आ जाएगा। इसको निकालिए, इसको गुना करेंगे 0 7 दुनी 12 के 2 7 दुनी 14 15 और 4 दुनी 8 है कितना 9। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ 0 और 4 दुनी के कितना 8, 3 दुनी के 6 और 4 दुनी के कितना 8। चलिए सही है सब, इतना जीरो नहीं कर दूंगा सर। तो कभी इतना बड़ा नहीं देगा जीडी में। अच्छा ना सर, यहाँ 100 हट नहीं हटा सकते हैं सर जी डायरेक्ट, ऐसे से दे सकता है सर। और मन की अथी ना हटा सकते हैं इसको, जैसे में अमाउंट 100 में सब में कॉमन है, 100 ना हटा सकते हैं तो डायरेक्ट। आप समझदार बनने पड़ेगा वहाँ पड़ी कि ब्याज गुने वार गिनती जोड़ना होगा मूलधन अमाउंट निकालने के लिए, कि हमको पता है कि मूलधन 100 होता है, खाली सीधा ब्याज निकालते तो 12 12 में 100 जोड़ देते 100 इतना ये लाइन छिपा लेते हैं, एक लाइन छिपाते कुछ तो करे पड़ेगा भाई। कुछ तो शॉर्ट ट्रिक जरूर होगा। ओ सब चीज आसान नहीं होता कई बार बाबू, कई बार आसान के चक्कर में बच्चे लोग रास्ता भी कुछ आसान बनाने पड़ता है। अब वो नहीं है ना यार, तू के तो आसान कर दिए। आसान है ना एगो उपाय, बताएं आंसर याद कर लीजिए एक ही बार, कोई दिक्कत नहीं। बड़े आगे पूरा गिरा दे रो आते, ये दिमाग अभी होश में रहता है, 40,000 के वजह से 40,000 के वोल्टेज लगा नहीं रहता है। हाँ ये तो ठीक है ना, ठीक है, हमारे कहते हैं कि पागल है। लिखिए बाबू, रुक जाए डाल दो लेके रेलवे लाइन में ना कोई मानसो कि बड़ी से ये बात है, मैथ नहीं छापने दीजिए, कहीं कि जितना भार बनाने में लगा है ना सर उतना छापू में भार है। मतलब कुछ ये समझ लो, एक बार घर बनावे ला कैसे क्यों जनो, एक बार हमें ब्याज बराबर करेंगे। तो हम आपका वेट कर रहे हैं। लिखिए कोई धन 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, कोई धन 3 वर्ष के लिए
कोई धन 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। कोई धन 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो, टाइप पढ़ाए थे, याद होगा तो बन जाएगा क्वेश्चन। अधिक होती तो, हाँ, 2% अधिक होती तो 360 रुपया अधिक ब्याज मिलता। 360 रुपया अधिक ब्याज मिलता। तो मूलधन ज्ञात करें। कितना दे लीजिए? 6,000। 6 6 36 60 बार में कट जाएगा 6,000 ठीक है। 6,000 होती तो 6,000 ठीक है। देखिए बाबू बोले थे ना आर्गुनेटी खाली सिर्फ, तो मूलधन हमेशा 100 रुपये के बराबर बाबू। और आर्गुने कितना टी, तो आर्गुनेटी कोची बाबू तो SI, तो बाबू दे कितना 3 वर्ष कितना समय 2 तो 6 दूनी कितना 12। लेकिन किताब का है कितना इतना अधिक, हम कहेंगे 6, मूलधन का है तो गुना कितना 100। 6 6 36 गुना करेंगे तो कहेगा कि आज के यही आसानी क्वेश्चन लगा। छापिए आगे बढ़िए, बढ़े। किसी धन पर निश्चित दर से एक निश्चित समय के लिए साधारण ब्याज मूलधन का, यही भी लीलान ध्यान दीजिएगा, साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। 16/25 है। साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। यदि दर प्रतिशत वार्षिक तथा वर्षों के संख्यात्मक मान, यदि दर प्रतिशत वार्षिक तथा वर्षों के संख्यात्मक मान बराबर हो तो दर तथा समय ज्ञात कीजिए। दर तथा समय ज्ञात कीजिए। मूलधन भी बराबर है और दर भी बराबर है और समय भी बराबर है। देखिए बाबू, शॉर्ट तरीका भी है, डिटेल्स पे भी आएंगे। पहले देखिए, दर या समय बराबर है, या समय दर बराबर रहे या समान रहे, तो उसका डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं कि x बटा में y गुने कितना बाबू 100। बस समझे? या दर समय पहले दर और समय समान रहे या समय दर समान रहना चाहिए, तो डायरेक्ट फार्मूला x बटा में y गुने कितना बाबू 100, यानी पूरा के अंडर रूट में एकदम शॉर्ट फार्मूला था। तो आप लिख सकते हैं 16 बटा में कितना 25 गुने कितना भाईजान तो 100। अब अंडर रूट में 8 तो काटेंगे तो 25 चौके 100 8 और 16 चौके कितना 64 और 64 मतलब आओ कितना, तो अंडर रूट में करते 64 यानी 64 मतलब कितना 8, या रेट 8%, तो समय भी कितना परसेंट 8 वर्ष। ये था आपका शॉर्ट तरीका। आसान है ना बाबू? इसने खोलते हैं आप लोग, याद रहेगा। नहीं याद रहेगा तो आइए ना सिखा रहे हैं। देखिए बाबू, आपको ये तो याद होगा कि साधारण ब्याज बराबर फार्मूला होता था P गुने R गुने P बटा में काची 100। अब सीधा यहाँ पढ़िए, साधारण ब्याज मूलधन का यानी SI
मूलधन का यानी प्रिंसिपल का 16 बटा कितना है बाबू 25। याद है ऊपर वाला दूर के लिए तो नीचे वाला नजदीक के लिए तो बाबू ऊपर वाला ब्याज, तो ब्याज कितना बाबू 16, तो बैठाइए 16 यहाँ पे, ठीक है। अब मूलधन कितना 25, तो 25। अब बोला है कि दर और समय का संख्यात्मक मान दोनों के का चीज समान, समान मतलब कुछ बराबर। तो बाबू इसका x मानेंगे तो इसको भी x मानना होगा, या इसको r मानेंगे तो इसको भी r मानना होगा। अब बटे में कितना जाता बाबू तो 100, बोलिए सही है। तो बाबू इसको गुना करते तो 1600 हो जाती पूरा पूरी। अब इधर हो जाता बाबू 25 x x बार, सॉरी हाँ ठीक है ना, 25 x गोरा ये x गुना x करेंगे तो अब x के मान लेना होगा बाहरी, x बार करेंगे बाहरी लेंगे x बार बराबर, तो बाबू 1600 कहाँ चल जाएगा ऊपर, अब 2500 कहाँ नीचे। अब x बार हटाएंगे तो अंडर रूट चढ़ेगा, देखिए बाबू अंडर रूट बोलिए। तो बाबू एक एक कर 1600 के कर 40 का, एक एक कर 5 का, 8 5 कितना रेट 8, तो समय भी इतना ही टी लिख दे रहे हैं, बड़ी समझ आएगी। ये तो बनना नहीं आएगा ना, सही आता है बोलिए। चलिए एक दिन के क्लास बच गया। अगर कुछ बोलते हैं सिंपल इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट में आता है पढ़ने, किस्त वाला ना बोलता है कितना किस्त बांध दिया जाए, 100 रुपया या 200 300 रुपया किस्त बने। तो अगर किस्त कल पढ़ाएंगे तो सीए कैलकुलेटर से चालू होगा, लेकिन ऐसा सीए भी कल चालू होगा, ठीक ना। इसलिए आज ये इतना रिवाइज कर लीजिएगा। आज का सिवाय नहीं, तब तक लिए थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। चलिए विद्यार्थी भी आपसे किस्त निकालना आसान है, साधारण ब्याज में से देख लो।